हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। 3.2 एक्सरसाइज क्लास 11 चल रही थी। 6 क्वेश्चन देखते हैं आज हम। तो 6 क्वेश्चन में हमें ये 765 दिया हुआ है एंड बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765, यानी कि साइन 765 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि 2 पाई इज इक्वल टू 0 डिग्री इज इक्वल 36। 2 पाई की जो मल्टीपल होती है वो हम कंसीडर एज 0। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड इज इक्वल टू 0। और हमने एक की भी बात बताई कि जो पाई के जो मल्टीपल होते हैं, पाई एंड 2 पाई एंड जो भी हैं मल्टीपल जो होते हैं, इन पे हमारी जो होती है ये नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड होता है यहाँ पे। एंड अगर हमारे पास पाई/2 एंड 3 पाई/2 यानी कि पाई/2 की ऑड मल्टीपल होती है तो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड होता है। ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो यही लॉजिक हम यहाँ यूज़ करेंगे वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की। तो जब साइन 65 के लिए जब हमने ग्राफ पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि जो साइन की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई के बाद 2 पाई इंटरवल के बाद जो है 2 पाई के बाद जो होती है साइन की वैल्यू रिपीट होती है। आफ्टर 2 पाई वैल्यू ऑफ साइन एक्स रिपीट्स, ये हमने पढ़ा था ग्राफ में, इसीलिए ग्राफ हमने आपको पढ़ाए थे। तो ग्राफ में हमने पता चला कि हमें 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है और 2 पाई पे जो होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। 765 डिग्री को हम ऐसे लिखेंगे, साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अभी आप एक चीज़ और देखो कि ये तो 2 इंटू ये 2 पाई, 2 जब 4 पाई हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, पाई तो लगा ही हुआ है यहाँ पे, ये 2 पाई होता है, ये 2 पाई है, यानी कि टोटल 4 पाई हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि साइन एज इट इज़ साइन होगा। और हमने पढ़ा भी था 2 पाई साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा होता है, चेंज नहीं होती है वैल्यू 2 पाई पे। तो इसलिए यहाँ पे वैसे देखा जाए तो हमने एक चीज़ और भी बोली थी कि 2 पाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो 2 पाई की जब यहाँ पे वैल्यू ही 0 हो जाएगी, इसे अगर हम 0 लिख देते हैं, टोटल वैल्यू ये 0 कंसीडर हो जाएगी, तो यहाँ तो वैल्यू सीधा डायरेक्टली साइन 45 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो 2 पाई है, 2 पाई पे पाई पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तो साइन वैल्यू तो साइन ही रहेगी। एंड 2 पाई जो है 2 पाई प्लस समथिंग है, यानी कि अब हम साइन भी देख लेते हैं, हम इसका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मैंने बताया था आपको साइन भी चेक करना है कि साइन 2 पाई, यानी कि इसको अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री, तो ये हमारा 0 भी होता है और ये हमारा 2 पाई भी होता है। यानी कि 4 पाई है, यानी कि एक चक्कर लगाया तो 2 पाई हुआ, एंड अगेन हमने इस तरह से एक चक्कर लगाया तो ये 2 पाई हो गई वैल्यू, एंड अगेन हमने एक और चक्कर लगाया तो ये अगेन 4 पाई हो गया। 2 प्लस 2 पाई, 2 पाई का चक्कर लगाया हमने, तो इसीलिए 2 पाई के बाद जो साइन एक्स की वैल्यू होती है उसी के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया कि 2 पाई 4 पाई हो गया एंड 4 पाई प्लस समथिंग है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी साइन की वैल्यू, साइन क्या सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसीलिए हम साइन को पॉजिटिव रखेंगे। एंड 4 पाई है, पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब जो ये साइन जो होता है साइन ही रहेगा। कॉस या किसी चीज़ में कॉस में ही कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे साइन एंड थीटा, साइन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 45 हमारे पास 1/√2 होता है। तो इस तरीके से हम अपनी जो वैल्यूज़ होंगी वो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये सारे जितने भी जो ये हैं, इनको लॉजिक जो भी हमारे जो टर्म्स हैं इनको कंसीडर करते हुए कि हमें साइन देखना है कि ये जो यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसके अकॉर्डिंग कहाँ जा रही है वैल्यू। और 2 पाई का जो इज इक्वल टू 0 होता है वो भी हम यूज़ करके डायरेक्टली 0 करके इसको साइन 45 लिख सकते हैं। एंड और एक चीज़ और थी, यानी कि 2 पाई का मल्टीपल, यानी ये 2 पाई के बाद वैल्यू चेंज होती है तो ये 2 जब 4 पाई हो जाएगा। एंड
पाई पे हमारी वैल्यू जो होती है, जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो इस तरह से सारे फैक्टर को माइंड में रखते हुए अगर आप 0 मान लेते हैं तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। वैसे ये आप इस तरीके से करेंगे तो ये सिस्टमैटिक तरीका है। sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो इसी तरह से हम अपनी बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करेंगे। सो द 7th क्वेश्चन इज़ हमें cosec माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो स्टूडेंट्स, हमने जब ये माइनस वाली जो चीज़ पढ़ी थी कि cosec माइनस थीटा, हमने आपको बताया था कि जो माइनस में जो इस तरह से वैल्यू दी होती है cosec माइनस थीटा, उसमें हमें पता है ये हम करते हैं। हमने बताया था आपको ये फॉर्मूले साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। सिर्फ कॉस एंड सेक माइनस थीटा पॉजिटिव में कॉस एंड सेक थीटा हो जाता है। बाकी टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे भी कॉसेक माइनस थीटा होता है, तो ये माइनस कॉसेक थीटा हम लिख लेंगे इसको फिलहाल माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। तो ये आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, थोड़ा सिंपल हो गया, माइनस हमने यहाँ रख दिया। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी डू, अब ये 1410 की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें पता नहीं हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो हमें इतना पता है कि हमने पढ़ा था कि कॉसेक की भी जो वैल्यू होती है वो 2 पाई के बाद रिपीट होती है। 2 पाई या 360 डिग्री, 2 पाई को ही हम 360 डिग्री कहते हैं। ओके, तो हम 2 पाई के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है। तो 2 पाई तक इसकी वैल्यू जो भी है चेंज होगी, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, 2 पाई पे आके फिर 2 पाई से वही वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें ये देखना है कि हम 1410 डिग्री पे आने के लिए हमें 2 पाई तक कितनी बार घूमना पड़ेगा। ये देखने के लिए हम क्या कर देंगे, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो हम इसको क्या करेंगे, 360 डिग्री से हम इसे डिवाइड कर देते हैं 1410 को। अगर हम देखेंगे तो ये 4 बार में डिवाइड होगा एंड ये आएगा। अगर 3 बार करेंगे तो कम आ जाएगा, मतलब वैल्यूज़ के आसपास, यानी कि हमें बेसिकली देखे जाए वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो या तो 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री इसके ही एंगल बनेंगे, उसके अलावा एंगल्स नहीं बनेंगे। तो 360 डिग्री ये 1440 बार में जाएगा। तो ये हमारे पास अगर हम देखें नेगेटिव का 30 डिग्री आ गया, यानी कि वैल्यू हमें जो है 1440 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1410 आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉसेक 440 डिग्री माइनस 30 डिग्री हमने इस तरीके से लिख लिया। एंड 440 जो है 360 डिग्री को 4 बार इंटू करने से आ रहा है, यानी कि 2 पाई इंटू 4 यानी कि 8 पाई, यानी कि हमें 2 पाई का चक्कर 4 बार लगाना है। 1, फिर वैल्यू आ गई वही 2, 3 एंड 4, फिर हम 2 पाई पे आ गए एंड 2 पाई से हमें 30 डिग्री माइनस करना है, यानी कि 2 पाई में से 30 डिग्री यानी कि 4th क्वाड्रेंट में ये वैल्यू लाइट करेगी। तो 30 डिग्री 440 माइनस 30 डिग्री यानी कॉसेक समथिंग माइनस थीटा, और यहाँ पे 4 पाई है, सॉरी 4 इंटू, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कॉसेक 2 पाई इंटू 4 माइनस 30 डिग्री, यानी कि 2 पाई का मल्टीपल है। यहाँ पे 2 पाई का मल्टीपल मैंने पहले बताया था, 2 पाई एंड इट्स मल्टीपल कंसीडर्ड एज 0, या तो आप 0 लिख के सीधा ही माइनस कॉसेक, ये 0 हो जाएगा, कॉसेक माइनस थीटा अगेन माइनस कॉसेक थीटा, और ये पॉजिटिव का कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आपको जो हमने जिस तरीके से बताया 2 पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, 2 पाई कॉसेक 2 पाई माइनस समथिंग कॉसेक ही रहेगा। एंड जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमें चेक करना है, यानी कि 2 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और कॉसेक्स जो होता है 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस कॉसेक इनटू में माइनस कॉसेक 30 डिग्री, ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी हमारी। या अगर हम इसको 0 भी कंसीडर कर लेते हैं तो भी ये माइनस कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा आएगा। तो ये माइनस माइनस अब ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी तो ये वैल्यू हमारी कॉसेक 30 डिग्री पॉजिटिव हो जाएगी। एंड कॉसेक 30 यानी कि साइन 30 हमें पता है 1/2 होता है, तो कॉसेक उसका रिवर्स हो जाएगा, तो कॉसेक 32 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अपनी वैल्यू
फाइंड आउट करेंगे। सो 8 क्वेश्चन है, हमें 10 9 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें 9 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है। इसको करने का एक तरीका ये भी है कि आप एक चीज़ ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि 19 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 19 इंटू पाई बाय 3 यानी कि हमारा जो यहाँ पे हमारा जो एंगल होता है वो ये है, यानी कि पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री है। एंगल पाई बाय 3 60 डिग्री होता है। तो ये एंगल हमारे पास चाहे तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 9 पाई जो है उसको हम किस तरीके से अपने जो हमारे पाई या पाई बाय 2 तो नहीं होगा, पाई का ही इंटू है, ये पाई का ही मल्टीप्लिकेशन है। तो पाई में ही हम किस तरीके से इसको तोड़ें कि जो हम प्लस माइनस करके 19 पाई बाय 3 आ जाए। तो अगर हम देखते हैं 6 पाई प्लस पाई बाय 3 करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है 19 पाई बाय 3। और हमें पता है कि जो 10x की वैल्यू होती है पाई या 180 डिग्री के बाद रिपीट होती है। तो पाई या 180 डिग्री के बाद अगर वैल्यू रिपीट होती है तो ये 2 पाई है एंड ये पाई है। अगर हम यहाँ से यहाँ चले एक बार यानी कि हमें 6 पाई बार चलना है, और मतलब पाई अगर क्योंकि 6 पाई प्लस समथिंग हो रहा है, यानी कि अगर हम एक बार आए 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 एंड फिर 6 या 3 पाई को हम 6 पाई को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पाई, यानी कि 3 बार हमें 2 पाई पे 2 पाई के साथ 2 पाई से चक्कर लगाना है, यानी कि वैल्यू घूम फिर के वापस 2 पाई पे आ गई। एंड यानी कि 2 पाई प्लस समथिंग, यानी कि अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 10x की अगर हम वैल्यू देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव आएगी। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 19 पाई बाय 3 होगा। और पाई पे हमारे नो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस होता है, ये पाई पे हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती है। एंड 6 पाई समथिंग यानी कि हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2 पाई पे, 2 पाई प्लस समथिंग इंटू 3 किया ना हमने, 6 पाई यहाँ पे होगी वैल्यू प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि 10 हमारा पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये 10 ही रहेगा। एंड 10 पाई प्लस समथिंग 10 पाई हो जाएगा, पाई प्लस 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा होता है, हमने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 3, यानी कि 10 पाई बाय 3 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 हमारा आंसर आ जाएगा। और आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 19 इंटू पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री होता है। अगर हम इसको इससे इंटू करें 19 6 जा ये आ गया आपका 1140। तो अगर हम इसको इस तरीके से करें एंड देन इसको, क्योंकि पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है, तो यानी कि हम इसको 180 से इंटू करेंगे तो ये कितनी बार में जा रहा है, ये 6 पाई ही आएगा, 6 बार में ही जाएगा। यानी कि आप देखो अगर हम इस तरीके से करते भी हैं, अगर हमने इसको 19 इंटू 60 डिग्री करके, क्योंकि ये पाई बाय 3 हमारा एंगल है 60 डिग्री, इसको हमने 19 6 जा 1140 हुआ और हमने इसको 180 से डिवाइड किया, क्योंकि पाई के बाद और या 180 डिग्री के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है, तो हमने इसको इंटू किया। तो 18 6 जा में बार में अगर हम जाता है, क्योंकि ये 1140 है या 1080 हमने लिखा, माइनस किया तो ये 60 डिग्री हुआ, यानी कि ये हमारा 6 इंटू पाई हुआ, 6 इंटू पाई प्लस 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारे पास क्या है पाई बाय 3। सो इस तरीके से आप 6 पाई प्लस पाई बाय 3 यही हमने यहाँ पर किया है, डायरेक्टली तोड़ के आपको बताया है। और हम इस तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कैसे इसको लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th इज साइन -11 पाई बाय 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने अभी आपको तरीका बताया था कि हम इसको ये जो हमें दिया होता है ये पाई बाय 3, ये हमारा एंगल होता है पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री। अगर हम 11 इंटू 60 करते हैं तो ये 660 डिग्री आएगा, तो ये 660 डिग्री हो गया। और साइन की वैल्यू हमें पता है कि 2 पाई के बाद रिपीट होती है, 2 पाई और 360 डिग्री, तो हम इसको 360 से इंटू करेंगे। अगर हम एक बारी में करेंगे तो कम रह जाएगा, मतलब
हाफ ही वैल्यू पहुँच पाएगी। अगर हम 2 करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा 720, और अगर हम 720 660 में से 720 माइनस करते हैं तो माइनस का 60 डिग्री बचेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि 2 पाई इंटू 2 में से अपना हमें 60 डिग्री माइनस करना है, तो हमारे पास 11 पाई/3 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमने यहाँ से ये फाइंड आउट कर लिया, और ये हमने पहले ही लिख लिया है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो माइनस साइन 11 पाई/3 हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे माइनस साइन 2 पाई इंटू 2 माइनस 60 डिग्री। अगर इसको हम लिखेंगे साइन माइनस साइन 2 पाई 4 पाई माइनस 60 डिग्री। और 4 पाई जो है पाई है यहाँ पे, यानी कि साइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एंड 4 पाई है। और अगर हम इस तरह से अपने 2 पाई का अगर हम जब रोटेशन पूरा करेंगे, यानी कि 2 पाई एक रोटेशन एंड अगेन 2 पाई दूसरा रोटेशन, 4 पाई हो गया, 2 पाई प्लस 2 पाई। तो 2 पाई माइनस 60 डिग्री की बात हो रही है। माइनस 60 डिग्री यानी कि 4th क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी। अगर 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो 4th क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये हम यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो पहली बात तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन का साइन रहेगा, एंड 4 पाई माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे माइनस साइन 60 डिग्री। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। एंड 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी वैल्यू फाइंड आउट की। सो नाउ द 10th क्वेश्चन इज कॉट माइनस 15 पाई/4। तो कॉट माइनस 15/4। अगेन कॉट माइनस थीटा, मैंने बताया था आपको समथिंग, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस थीटा सिर्फ कॉस एंड जो सेक होते हैं वही ये पॉजिटिव होते हैं। कॉस माइनस एक्स एंड सेक माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स एंड माइनस सेक एक्स होते हैं, सॉरी पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव हो जाते हैं अगेन। और उसके अलावा जितने भी जो फंक्शन होते हैं वो हमारे माइनस कॉट 15 पाई/4 हो जाता है। तो ये 15 माइनस हमारा इस बाकी फंक्शन में माइनस यहाँ पे बाहर आ जाता है, और ये एज इट इज़ हमारा एक्स जो एंगल है वो एज होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा एंगल होता है, एंड पाई/4 45 डिग्री होता है। यानी कि 15 को आप 45 से इंटू करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, एंड कॉट की वैल्यू मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक जब हमने ग्राफ पढ़े थे, तो कॉट की वैल्यू जो होती है पाई और 180 डिग्री के बाद रिपीट होती है। यानी कि हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 45 डिग्री, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी हम उसे 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसके ही अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 45 डिग्री ही आएगा। आप करोगे तो आपको पता चलेगा। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। सो इस क्वेश्चन में है डू योर सेल्फ, ये फॉर्मूला यूज़ करें एंड क्वेश्चन सॉल्व करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोज़ नोटिफिकेशंस। थैंक यू।